नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। सीएम योगी 2 दिवसीय आज से अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी के द्वारा दिया गया था कि 9 साल के उपलब्धियों को और साथ ही साथ महाजन हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही भारत में इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार के मदरसों और दरगाह में योग दिवस का बायकॉट किया। सपा सांसद ने अपने ताजा बयान में कहा कि मदरसों और दरगाह में योग दिवस की क्या आवश्यकता है। मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए। योगी सरकार के मदरसों और दरगाहों में 21 जून को योग दिवस के फैसले पर सांसद बर्क ने कहा, मदरसों में योग दिवस की बजाय तालीम दिवस मनाना चाहिए, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एहसास दिलाया जाए कि तुम कम पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? अबे योग अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ तो है। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता है। अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे, तो पहले न था, लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। नहीं, अरे ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें। तो ये इनका एक ही मंशा है। तो बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़ रहे हैं। मुबारक अली, देखिए लगातार जो है सांसद शफीकुर रहमान अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से वो चर्चा का विषय बना हुए हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए। आपको बता दूं, जनपद संभल के डॉक्टर शफीकुर रहमान सांसद हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और दूसरी तरफ जो उत्तरकाशी में जो एक युवक लड़की को ले गया था, और दूसरी तरफ जो वहाँ पे एक महापंचायत हिंदुओं को लेकर दूसरी तरफ कहा, बोले महापंचायत होने के बाद में उत्तरकाशी से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ जो ये भी बताया जा रहा है, देहरादून में मुसलमानों की महापंचायत है और उसको लेकर पता नहीं क्या निर्णय लिया जाएगा। योगी सरकार और केंद्र सरकार जो चाह रही है 2024 का चुनाव लड़ाएगी, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात करती है सरकार। और दूसरी तरफ जो सांसद जी ने जो बड़ा बयान ये दिया है और मुसलमानों मदरसे के चाहते हैं मदरसे बंद हो जाए, मदरसे बंद होने के बाद में जो मुसलमान बच्चों को तालीम नहीं मिले। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक।
खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की बहुत सारी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के रेड जोन में आ गई है, समाजवादियों के पक्ष में आ गई है। नेताजी ने लाल टोपी सपा को दी है और अखिलेश यादव वही लाल टोपी पहनकर प्रदेश के दौरे पर हैं। यही वजह है कि नाम बदलने की राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर चुके हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सपा की ओर से विवादित बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म की ही बात करें, अगर राजनीति की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी उनका विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये बड़ी बात कही है। चलिए आपको सुनाते हैं। ये लाल रंग वो क्रांति और बलिदान की निशानी है। नेताजी ने लाल टोपी समाजवादियों को दी और आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी लाल टोपी को पहन के पूरे प्रदेश के दौरे पे हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत सी लोकसभा सीट वो भारतीय जनता पार्टी की रेड जोन में आ गई हैं, समाजवादियों के पक्ष में आ गई हैं। इसलिए नाम बदलने की राजनीति हो रही है। एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी वो मध्य प्रदेश से अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर चुके हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म की बात करें, अच्छा है, राजनीति की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी उनका विरोध करेगी। धर्म और आस्था की नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस दिशा निर्देश में कई बिंदुओं को रखा गया है, ड्रेस कोड का भी जिक्र किया गया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज की यमुना नदी तट पर बने प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन का तांता लगा रहता है। खासतौर पर सोमवार के दिन यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है और दिशा निर्देश दिया गया है कि मंदिर परिसर में भारतीय परिधानों को पहनकर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें। महिलाएं छोटे और भद्दे वस्त्र न धारण करें। वहीं दर्शन पूजन के लिए आए श्रद्धालु का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। आस्था और धर्म की नगरी कहे जा रही संगम नगरी प्रयागराज के यमुना तट किनारे श्री मनकामेश्वर मंदिर है, जहां पे अब भक्तों को ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ड्रेस कोड के यहां पे भक्तों को पूजा अर्चना नहीं की दी जाएगी। क्या है ड्रेस कोड, किस तरीके का यहां पे नियम निकाला गया है, हमारे साथ महाराज जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से यहाँ पे अब ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है, तो किस तरीके का यहाँ पे लोगों को अब पहनावा पहन के आना पड़ेगा, क्या तरीके का नियम निकाला गया है? जी, आप जिस स्थान पे हैं, ये प्राचीन श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है। यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रत्येक दिन पूजन पाठ करने आते हैं और जाते हैं। जहाँ तक कुछ दिनों से ये देखा गया है कि जो हमारी रीति रिवाज पूजा पद्धति कि जो भी महिला या पुरुष हो वो अपने गणवेश में आए, ड्रेस कोड में आए, क्योंकि आजकल जो मार्केट में ओछे छोटे कपड़े चल रहे हैं वही लोग पहन के जिस प्रकार पिकनिक में जाते हैं वो मंदिरों में भी उसी वस्त्र में आ जा रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति है हमारी वो दूषित हो रही है और मंदिरों के माहौल भी खराब हो रहे हैं। और जिस पूजा के लिए, जिस इष्ट देवता की आराधना करने के लिए हम आते हैं, उसमें हमारी जो एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसी के कारण आप देखिए चोरी और छनैती की जो घटनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार मंदिरों में बढ़ी हैं। इसलिए ये ड्रेस कोड अनिवार्य था, जिसमें महिलाओं के पहले साड़ी पहनती थीं, सूट पहन के आती थीं, पुरुष जो है कुर्ता पजामा में आते थे, पैंट शर्ट। अलग विषय है, पर अगर पूजन करने आए हैं तो उसका एक ड्रेस कोड होता ही है और ये पुरातन से चला आ रहा है। अभी इस बीच जरूर इसमें जो है गिरावट आई है, इसलिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। महाराज जी, अगर ड्रेस कोड में कोई नहीं आता तो उनको पूजन दिया जाएगा कि नहीं? देखिए, अभी तो समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोग इसको समझेंगे क्योंकि ये उनके हित के लिए है, और अगर नहीं होगा तो फिर मंदिर प्रबंधन की ओर से रोका भी जाएगा आगे चल के। कुछ दिन के बाद सावन का पर्व आने वाला, जिसमें यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस टाइम किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? क्या उनको उस समय आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा?
हमको लगता है कि जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, अभी काफ़ी समय है। ये अगर जागरूकता फैली और लोगों में अपनी समझदारी के अनुसार अगर वो ड्रेस कोड में आना शुरू कर देंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आगे चल के ऐसे लोगों सब बराबर रहें, एक तरह से हमारे कहने के यही मतलब है। कोई टॉप, कोई जीन्स, कोई क्रॉप टॉप, कोई आधा पहना आता है, कोई पूरा पहना आता है। अब जब पूरा पहन के आएंगे तो उस अकॉर्डिंग जो है ड्रेस में एक हम लोग का जो खासकर लड़कियों का, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, उनके अंदर भी एक भक्ति भावना आएगी। जो यहाँ तक का कट्टा पहन के आती हैं, ये सब तो कम से कम बंद हो जाएगा। जिसके लिए हम चाहते हैं कि ड्रेस कोड लागू हो, अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जी, मेरा नाम साक्षी पांडे, मैं प्रतापगढ़ से। और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखा जा रहा था कि इस जगह को एक पिकनिक स्पॉट की तरह यूज़ किया जा रहा था, परंतु ये हमारे आध्यात्मिक और हमारी श्रद्धा का एक स्थल है। यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। नहीं कि यहाँ पे घूमने आए तो अपने ड्रेस कोड में आए, पूजा करें, आरती करें, अपने घर जाए। घूमना है तो अपने पिकनिक स्थल पे जाए, न कि यहाँ पे की पहल ये चालू हुई है कि एक सादगी भरे जीवन को अपनाते हुए आपको इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना है। मुझे लगता है कि ये पहल बहुत ही लाभदायक होगा सभी के लिए, क्योंकि एक सादगी भरे जीवन से ही आप ईश्वर से जुड़ाव कर पाते हैं। और मेरा सबसे बड़ा प्रयागराज के जनता से यही रहेगा कि इस मंदिर में जब भी आए तो किसी भी तरीके का मॉडर्नाइज वे में अपनाते हुए बिल्कुल ना आए। मेरा कहना ये नहीं है कि मॉडर्नाइज वे एक गलत है, बट एक मंदिर प्रांगण में सादगी भरे जीवन को अपनाना मुझे लगता है कि एक बहुत सही पहल है। थैंक यू सो मच। मेरा अनुरोध है कि आप प्रयागराज में जब भी इस मंदिर में आएँ तो एक सादगी भरे जीवन को अपनाते हुए। भीषण गर्मी को देखते हुए भारत स्काउट संस्था ने एक निशुल्क प्याऊ कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है, जिसका आज चला था। वहीं गर्मी के विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया, यह कार्यक्रम 10 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। वहीं कार्यक्रम समाज सेवा के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है, जहां संस्था के कार्यकर्ता और रेलवे के कर्मचारी तथा अन्य यात्री मौजूद रहे। कोई बड़े बड़े मेले का आयोजन होता था तो वहां जाते थे। जैसे बस अड्डे पे भी कार्यक्रम लगा है हम लोगों का, और जैसे आदेश होता है संस्था, तो ये हमारी टीम, जितने भी हमारे इंटर कॉलेज में भी स्काउट गाइड की टीम है, वो बच्चे भी अपने जो है वहाँ के प्रिंसिपल भी अपने स्तर से, जहाँ स्थानीय मेले में वो बच्चों की टीम जल शिविर का भी कार्यक्रम करते हैं। यह कार्यक्रम जो है वो गर्मी के मद्देनज़र 10 दिवसीय रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क प्याऊ का कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम विगत वर्ष भी रेलवे स्टेशन पर 10 दिन का चला था। इस तरह के कार्यक्रम भारत स्काउट संस्था की तरफ से जैसे भोपाल में अभी चलाया गया था, इसके पहले बिजथुआ में चलाया गया था, और शहर के बस अड्डे पर भी यह कार्यक्रम भारत स्काउट गाइड संस्था की तरफ से चलाया जाता रहा है। यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। वहीं जब विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाए तो और लोगों को भी हाल बेहाल हो जाता है। गर्मी अधिक होने के कारण, विद्युत लोड अधिक होने के कारण औरैया जिले के विधुना पावर हाउस की इन केबल जली होने से, जिसमें विद्युत आपूर्ति आपको पता 4 घंटे से बाधित चल रही है। वहीं लाइन मैन द्वारा जानकारी दी गई कि गर्मियों में लोड अधिक होने के कारण 33 kVA के पावर हाउस में इन केबल जल जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित चल रही है, जिसे ठीक कराया जा रहा है। केबल 11,000 वाली ब्लास्ट हुई, जिससे सप्लाई बाधित हुई। क्या ओवरलोड है, किस तरीके से? ओवरलोड की तरह ओवरलोड चलना है। आप ठीक कर रहे हैं? ठीक हो चुकी है, चालू होने जा रही है। कितने घंटे हो गए? लगभग सप्लाई को बंद हुए 4 घंटे। 4 घंटे। 4-5 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, तो उसको लेके हम पावर हाउस यहाँ पर अभी आए थे। तो यहाँ जानकारी मिली है कि अभी ओवरलोड होने की वजह से केबलें जल गई हैं। तो बताया जा रहा है कि केबल सही होने के बाद, केबल मतलब चेंज की जा रही है, इसके बाद की सप्लाई दी जाएगी। कैसे परेशानी हो रही है? इस परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि पानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो सब देख ही रहे हैं। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। कोतवाली देहात क्षेत्र के काली मंदिर के पास बाइक सवार को प्राइवेट बस ने रौंद दिया, मौके पर ही मौत हो गई। बिलग्राम के कटरा बिल्हौर हाईवे पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पास तेज रफ्तार डंपर द्वारा बाइक में टक्कर होने से 45 वर्षीय महिला और 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सवायजपुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई।
कोतवाली देहात में तेज रफ्तार ट्रैक्टर द्वारा मैजिक में टक्कर मारने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। और एक बच्ची है श्वेता, लगभग 4 साल की है। ये दोनों हमारे पास मृत अवस्था में आई थी। यहाँ पे इनकी बॉडी हमने मॉर्चरी में रखवा दी है और इनके परिजन जैसे ही आएंगे हम उनसे उनका संपर्क मिला कर दिलवा देंगे, उनको दिखवा देंगे। जो भी होगा आगे कार्रवाई कल सुबह पोस्टमार्टम वगैरह होगा इनका। 2 पेशेंट और आए थे एक्सीडेंट के थ्रू। एक विजय कुमार, इसकी उम्र लगभग 23 साल है और एक पेशेंट और है नरेश कुमार, इसका उम्र लगभग 35 साल। इन दोनों की इलाज के दौरान यहाँ पे मृत्यु हो गई है और इनकी बॉडी भी हमने मॉर्चरी में बंद करवा दी। इनके परिजन से भी इनका जो भी है दिखवा दिया है और कल इनका भी पोस्टमार्टम होगा। यूपी के संभल में पटाखे की फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के 4 मकान जमींदोज हो गए। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस बल ने एहतियातन के तौर पर मोहल्ले को पूरी तरह खाली करा दिया। पूरा मामला जनपद संभल की थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के नगर पंचायत एवं कस्बा गुन्नौर का है। देखिए, प्रेमा फैसी जो ये गुन्नौर कस्बा में एक एरिया में यहाँ पर अंदर भंडारण किया जा रहा था, ये दिवाली के जो पटाखे होते हैं उनका, और उसी में किसी कारण से आग लगने से यहाँ पर आग लगी और विस्फोट हुआ, जिससे कि जो भाग जिस घर में भंडारण हो रहा था उसमें वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, वो गिर गया और उसके कारण कुछ लोगों की इंजरी हुई है और कुछ लोगों की डेथ हुई है। अब तक टोटल यहाँ से जो 11 लोग निकले हैं उनमें 2 लोगों की कंफर्म डेथ है और 4 लोग जो हैं वो सामान्य हैं, उनको लोकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 5 लोग जो हैं उनको अलीगढ़ रेफर किया गया है और 2 लोग जो हैं वो अभी इसमें क्रिटिकल बताया जाता है। कासगंज में ऑपरेशन मुस्कान के तहत कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बच्चों को 2 घंटे के अंदर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया। अपने बच्चों को सकुशल पाकर मां के चेहरे पर खुशी आ गई और उनके द्वारा गंज ढूंढवारा पुलिस को धन्यवाद दिया गया। पीलीभीत में भी कई दिनों से तूफान जैसी हवा चल रही, जिसके चलते जनमानस में काफी चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही बिजली की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं पीलीभीत में ऐसी कई जगह है जहां पर लोग गर्मी से राहत के लिए नदी में छलांग लगा रहे हैं और अभी तक ऐसी जगह पर सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जिससे लोग बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। खबर जनपद पीलीभीत से है, जहां सांसद वरुण गांधी ने शाहगढ़ मैलानी रेलखंड को लेकर चिंतित हैं। सांसद वरुण गांधी ने पूरनपुर और पीलीभीत के मध्य चल रहे बड़ी लाइन के निर्माण कार्य की सुस्ती पर चिंता जताई है। साथ ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा कि मैलानी से शाहगढ़ के मध्य 2 ट्रेन तत्काल चलाए जाने के निर्देश देने चाहिए। सांसद वरुण गांधी ने रेल मंत्री को भेजे पत्र में कहा कि पूरनपुर के क्षेत्रवासियों ने बताया कि पीलीभीत से पूरनपुर होते हुए मैलानी तक ब्रॉड गेज का काम पूरा होना है। शाहगढ़ से पीलीभीत तक का काम अपेक्षाकृत धीमी गति से हो रहा है, इस वजह से ट्रेन चलना संभव नहीं है। इस कारण क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।